उत्तराखंड में बारिश अब आफत बनती जा रही है। कहीं हाईवे पर उफनते नाले वाहनों की रफ्तार रोक रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरकने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा भी बारिश की मार झेल रही है। कई जिलों में स्कूल बंद है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को भी मजबूर हैं। देखिए उत्तराखंड में बारिश की तबाही पर यह खास रिपोर्ट। रामनगर में तेज बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर रिंगोड़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया। तेज बहाव के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई लोग घंटों तक पानी कम होने का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखाई दिए। बागेश्वर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट सच साबित हुआ। लगातार चौथे दिन बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और एहतियात के तौर पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए। चमोली में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भनेर पानी, पागल नाला और पीपल कोठी के पास लगातार मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नंदप्रयाग स्लाइडिंग जोन में घंटों की मशक्कत के बाद मार्ग तो खोल दिया गया, लेकिन नंदानगर मार्ग पर मंगरौली के पास चट्टान टूटने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। राहत की बात ये रही कि उस समय वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रुद्रप्रयाग में भी बारिश ने केदारनाथ यात्रा की रफ्तार थाम दी। गौरीकुंड गेट से करीब 200 मीटर आगे भारी लैंडस्लाइड के बाद पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया और मलबा हटाने का काम जारी है। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला में सेला गांव को जोड़ने वाला अस्थायी पुल एक बार फिर से खतरे की जद में है। ग्रामीणों का ये कहना है कि हर साल पुल बह जाता है और अस्थायी पुल बनाने में सरकारी धन खर्च होता है, लेकिन स्थायी पुल का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में गांव का संपर्क टूटने से लोगों को अस्पताल, स्कूल और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्राम सभा सेला को तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल एक बार फिर खतरे की जद में है। यहाँ पे 200-250 के आसपास परिवार निवास करते हैं, जो रोजाना यहाँ से आवाजाही करते हैं। अब उस पुल के टूटने से हम सभी ग्रामवासियों का तहसील मुख्यालय से संपर्क हर साल लगभग कट जाता है और हर साल ही सरकार जो है एक टेंडर प्रक्रिया निकालकर उसमें एक अस्थायी पुल का निर्माण करती है, जो कहीं ना कहीं गलत है। हम ग्रामवासी कई लंबे समय से जो है कि एक पक्के पुल की मांग कर रहे हैं और उस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने वहाँ पे एक पक्के पुल का निर्माण का कार्य शुरू भी किया था, जो तकरीबन 6-7 महीने पहले से बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ 10 या 15 दिन, लगभग 1 महीना वहाँ काम हुआ है। उसके बाद से वो पुल का काम भी बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। और साथ में जो ये टेंडर प्रक्रिया हर साल निकलती है और पुल उसके दूसरे साल ही बह जाता है। कहीं ना कहीं ये सरकार का पैसा भी वेस्ट है और इसी हिसाब से हमने ग्रामीणों ने भी हर साल यहाँ पर अपने पैसे से और स्वयं मतलब श्रमदान करते हुए भी कई बार हमने पुल बनाया है। इस बार हम अपने स्थानीय प्रशासन से, अपने सरकार से यह मांग करते हैं कि यहाँ पर एक स्थायी पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए। बारिश ने एक बार फिर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं यात्राएं प्रभावित हैं और कहीं गांव का संपर्क टूटने की आशंका है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन मौसम का मिजाज फिलहाल राहत देता नजर नहीं आ रहा है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।